सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। आज देखिए बहुत ही शुभ दिन, जो कि राम कथा संकीर्तन के 6वें दिवस में आज हम प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी की अति कृपा है। आज कथा का 6वां दिवस यानी कि हृदय परिवर्तन और शरणागत, भगवान की शरणागति होने का बहुत शुभ दिन है। तो आइए थोड़ी सी देर भगवान का नाम गुनगुनाएंगे, अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम वंदिना राधे श्याम वंदिना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदिना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना, जमुना जी की वंदना, त्रिवेणी की धारा को बार बार वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना, लक्ष्मी जी के चरणन में बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना, सीता जी के चरणन में बार बार वंदना। भोले जी की वंदना, नांदिया की वंदना, गौरा जी के चरणन में बार बार वंदना, गौरा जी के चरणन में बार बार वंदना। कृष्ण जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, राधा जी के चरणों में बार बार वंदना। गीता जी की वंदना, गीता जी की वंदना, भागवत की वंदना, रामायण के चरणन में बार बार वंदना, रामायण के चरणों में बार बार वंदना, रामायण के चरणों में बार बार वंदना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। गणेश जी महाराज का सभी भगवान को प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। श्री गणेश मति दायिका, मंगल की जो काज, सब विघ्नों को दूर करे, सब विघ्नों को दूर कर, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। शांतं शाश्वतं प्रेम नगमं, निर्वाण शांति प्रदमं, ब्रह्मा शंभु फणि इंद्र सेव्ये मनीषं, वेदांत वेदं विभूषणम्।
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हृदयनंदनी सीता करुणा रस की खान राम प्रिया जग जननी करहूँ भक्ति कल्याण पहले सुमरो गणेराज को करो कथा शुभ काम विघ्न विनाशक देव है करते सफल हर काम सरस्वती राम सब देवों की वंदना कर आरंभ कथा राम कृपा बरसे सदा सफल हो सब बेटा माँ सरस्वती शारदा कर कर पाद विद्या का दान मुख में वाणी बस जाए हो कथा में ज्ञान लीला रघुवर की कहूँ आए जो सरदार हाथ जोड़ विनती करूं सब जन बारंबार हे हनुमान विराजिए कथा सुनो चितलाय तुम पाठक श्री राम के हम चरणों के दास हम चरणन के दास। बोलिए गणेश जी महाराज की जय दशरथ नंदन की जय। आज कथा में षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितना भी हमारे अंदर संकट आए लेकिन मन में हमारे धैर्य धर्म है तो हमारी विजय निश्चित होती है। हमें राम कथा यही सिखाती है। राम जी को साक्षात मानकर जो कथा सुनता है वो हमेशा विजयी होता है। इस संसार के कोलाहल को बाहर छोड़कर केवल राम नाम की धुन में रम जाए वही कथा का लक्ष्य है, वही कथा का लक्ष्य है। कहते हैं राम नाम की औषधि खरी विदाता हार जो अमृत को छोड़कर विष खाए सो अनार। बस प्रभु में रम जाए वो ही राम कथा सुनने का लक्ष्य है। कथा में प्रवेश करते हैं उससे पहले हनुमान जी का एक छोटा सा भजन करके आगे बढ़ेंगे। राम दरबार लगाया है और राम कथा करवाई है। मैंने राम दरबार लगाया है और राम कथा करवाई है। गाय के गोबर अंगना लिपाया गाय के गोबर अंगना लिपाया मैंने मोतियन चौक पुराया है और राम कथा कर
करवाई है, मैंने मोतियन चौक पुराया है, और राम कथा करवाई है। चंदन की है चौकी सजाई, चंदन की मैंने चौकी सजाई, मैंने वंदन वार लगाई है, और राम कथा करवाई है। राम लखन मिथिलेश कुमारी, राम लखन मिथिलेश कुमारी, मेरा हनु ये संग में आया, और राम कथा करवाई है, मैंने राम दरबार लगाया है। पंचमेवा पचमेली मिठाई, मैंने रबड़ी का भोग लगाया है, और राम कथा करवाई है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मेरा संकट हरने आया है, मैंने राम कथा करवाई है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, मेरे घर में मंगल छाया है, मैंने राम कथा करवाई है, मेरे घर में आनंद छाया है, मैंने राम कथा करवाई। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सभी को नमन करते हुए, सभी देवताओं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कल की कथा हमने सुनी। कल की कथा में हमने बहुत सुंदर प्रसंग और कथा सुनने में सुनी और अपने हृदय में उतारा। आज षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सीता माता की खोज हेतु किष्किंधा में वानर सभा बैठी हुई है। माता सीता की खोज के लिए प्रभु राम, सब लक्ष्मण जी व्याकुल हैं। सीता माता की खोज के लिए सभा बुलाई और सारी वानर सेना किष्किंधा में बैठी हुई है। वानर दल सब चिंतित हैं कि समुद्र कैसे पार होगा। इतना विशाल समुद्र और वो कैसे पार होगा। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका स्वरूप याद दिलाया। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका स्वरूप याद दिलाया। हे पवन पुत्र, तुम बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर पकड़ लाए थे, तो तुम्हारी शक्ति तो अपार है। तुम्हारी शक्ति तो अपार है। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी के भीतर की सोई शक्ति जाग उठी। उन्होंने कहा, प्रभु
आज्ञा दे मुझे, मैं माता सीता का पता लगाकर मैं लौट कर जल्दी आ जाऊंगा। हनुमान जी ने श्री राम जी के चरणों में शीश झुकाया और राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, सीता माता मुझे कैसे पहचानेगी, मैं कैसे जाऊं। राम जी के प्रणाम कर रहे हैं और सभी वानर सेना बोल रहे हैं कि हम सभी चारों दिशाओं में माता सीता को खोजेंगे, अलग अलग दिशाओं में हम जाएंगे। और हनुमान जी जो हैं दक्षिण दिशा की ओर के लिए बोल रहे हैं कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, लेकिन मैं सीता माता को कैसे पहचानूंगा, कैसे मुझ पर माँ विश्वास करेगी, ऐसी कोई आप अपनी निशानी मुझे दे दीजिए। प्रभु के आंखों में आंसू भर आए, आंसू झलक रहे हैं, प्रभु के मन भारी हो रहा है। उन्होंने अपनी एक अंगूठी दी और कहा, इसे माता को देना, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा, जिससे उन्हें विश्वास हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर भाव हैं यहाँ पे। हनुमान जी माता की खोज में कैसे जाएंगे। रघुवर भेज दियो हनुमान खबर, सीता की लाने को। रघुवर सीता की लाने को, खबर सीता की लाने को। रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। रघुवर ने हनुमान जी को अंगूठी दी और आज्ञा दी कि सीता की खोज के लिए सभी वानर अपनी अपनी दिशा में जाए। 7 कोस का समुंदर देखे, 7 कोस का समुंदर देख के, मत डरियो तुम हनु। राम नाम हृदय में रखियो, पार उतर जाइयो। रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। हनुमान जी कह रहे हैं, विशाल समुद्र है, देख के डरना मत, राम का नाम हृदय में रखना, आप पार उतर जाओगे। जहाँ बेटी हो मात जानकी, चरण उनके छूना। राम नाम की दे के अंगूठी, हाल बता देना। रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। कह रहे हैं हनुमान जी, राम जी कह रहे हैं कि जहाँ माता जानकी बैठी हो उनके चरण छूना और राम जी की ये अंगूठी बता देना और सारा हाल सुना देना। भूख लगे तो मात सिया से आज्ञा ले लेना। मीठे मीठे फल खाइयो और राम नाम डइयो। रघुवर भेज दियो, रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। महाराज भगवान कह रहे हैं, तुम्हें भूख लगे तो सिया से आज्ञा ले लेना, मीठे मीठे फल खाना और राम नाम का जाप करते रहना। राक्षस दल तैयार होई तो लंका जला जाइयो। राक्षस दल तैयार होए तो लंका जला आइयो। राम नाम का सुमिरन करके पूछ बुझा आइयो।
रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। राम जी कह रहे हैं यदि राक्षस तुम्हारे को मारने के लिए दौड़े तो लंका जला देना। और राम जी कह रहे हैं कि माता से आज्ञा लेकर के फल खा लेना, यदि कोई रोक टोक करे तो वाटिका को उजाड़ देना। रघुवर भेज दियो हनुमत को, खबर सीता की लाने को। राम जी ने सीता जी की खबर लेने के लिए सभी को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया और हनुमान जी उधर गए जिधर लंका की तरफ। हनुमान जी ने जय सिया राम का नाम लिया और महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। महेंद्र पर्वत पर चढ़े, पर्वत कांप उठा, वायु वेग से आकाश गूंज उठा। हनुमान जी ने राम नाम लिया और विशाल रूप धारण कर समुद्र की ओर बढ़े। राम नाम की शक्ति लिए उड़े चले पवन कुमार, सागर लांगन हेतु किए जय 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 सिया राम, जय जय श्री राम उद्धार। राम नाम की शक्ति लिए पवन कुमार उड़ चले, सागर लांगे और जय श्री राम का जयकारा लगाया, गूंज उठा चारों तरफ। महेंद्र गिरी से छलांग भरी, गूंज उठा संसार। हनुमत चले लंका दिशा, लेकर राम आधार। महेंद्र गिरी से छलांग भरी, संसार गूंज उठा। हनुमान जी लंका की ओर दिशा करके वहां चले, राम जी का आधार लिया, राम नाम साथ में। राम अंगूठी हाथ में, सीता सुधि मन ये धार। पवन सुत लंका जाने, कर प्रभु का उपकार। राम जी की अंगूठी हाथ में ले रहे हैं, लिए हैं, सीता की सुधि मन में विचार रहे हैं और पवन सुत लंका की ओर जा रहे हैं। प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। देव पुष्प बरसाने लगे, नभ से गूंजा नाम। हनुमान उड़े आकाश में, लेकर राम प्रणाम, कर कर राम प्रणाम। सभी देवता पुष्प बरसा रहे हैं आकाश से, पूरे आकाश में नाम गूंज रहा है। हनुमान उड़े प्रभु को प्रणाम करके, जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई सारी दिशाएं हिल गई, देवता पुष्प बरसाने लगे। मार्ग में देखिए मेनाक पर्वत आया, विश्राम हेतु सुरसा ने परीक्षा ली, सिंगिका ने छाया पकड़नी चाही। हनुमान जी ने सबको परास्त कर दिया, हनुमान जी ने सबको परास्त कर दिया। हृदय में रघुवीर हो और मुख में उनका नाम हो तो कोई भी बाधा अपना लक्ष्य नहीं डिगा सकती है, ये सच्चाई है। प्रभु का नाम हृदय में हो तो कोई बाधा जीवन पथ पर नहीं आ सकती है, चाहे वो सुरसा हो या समुद्र। मेनाक से आगे बढ़ने पर देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा सर्पों की माता थी। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुख फैलाया। हनुमान जी अपना शरीर मुख से 2 गुना कर लिया। जैसे सुरसा मुख फैलाती, हनुमान जी बड़ा कर लेते। अंत में हनुमान जी ने अपनी चतुरता का परिचय दिया और अचानक लघु करके सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए।
सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे श्री राम का कार्य सिद्ध करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर हनुमान जी आगे बढ़े ही थे। सुरसा से विदा लेकर कि आकाश में उड़ते हुए उनकी एक गति रुक गई। आकाश में उड़ते हुए उनकी अचानक गति रुक गई। समुद्र में एक सिंगिका नाम की राक्षसी रहती थी, जो आकाश में उड़ते पक्षियों की परछाई पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाती थी। उन्हें हनुमान जी की परछाई पकड़नी चाहिए और हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने अपनी उसकी छल कपट को पहचान लिया, उसको अपनी शक्ति से हृदय विदीर्ण कर दिया और मार डाला और निर्भय गति से आगे बढ़ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आगे समुद्र पार कर हनुमान जी लंका तट पर पहुंचे। लंका की शोभा और सुरक्षा देखकर उन्हें रात के समय सूक्ष्म रूप में नगर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। इतनी सुंदर लंका नगरी और शोभा कहिए न जाए। देखकर हनुमान जी सोचे कि यहाँ पर सारे पहरे लगे हुए हैं, छोटा रूप धारण कर लें और फिर सारे मार्ग में प्रवेश करके देखें कि क्या है, कौन है यहाँ पर, कोई राम का भगत भी है क्या। हनुमान जी ने निर्णय लिया कि आज प्रवेश में सूक्ष्म रूप धारण करके और नगर में उतरेंगे। लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को चोर समझा और रोक लिया। हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा जिससे वह रक्त वमन करने लगी। उस लंकिनी राक्षसी को ब्रह्मा जी का एक वचन याद आ गया। ब्रह्मा जी का एक वचन याद आ गया कि जब कोई वानर उसे परास्त करेगा तब सब समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट आ गया। उसने तुरंत ब्रह्मा जी का वो वचन याद आया और हनुमान जी वानर रूप में देखकर उसको लगा कि अब राक्षसों का अंत निकट आ गया है। लंकिनी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और नगर में प्रवेश करने की अनुमति दी। नगर के भीतर जब हनुमान जी ने एक ऐसा महल देखा जहां श्री हरि का मंदिर, तुलसा जी का बिड़ला और तुलसा जी का बिड़ला घेर घुमेर बहुत सुंदर लगा हुआ था, वहां वो हनुमान जी सोचे कि यहाँ कौन राम भगत है जो इतना सुंदर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और बहुत सुंदर महल नजर आ रहा है। वहां उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से निकल करके आए ब्राह्मण के रूप जैसा लगा उनको। उनकी भेंट विभीषण से हुई। वो रावण का छोटा भाई विभीषण था, लेकिन वो राम जी का ध्यान सदैव करता था। विभीषण से हुई। विभीषण ने ही हनुमान जी को माता सीता का पता बताया कि वो माता सीता अशोक वाटिका में है। विभीषण से बातचीत करके सारा हालचाल जान करके और हनुमान जी माता सीता का पता लेकर के सारा हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि माता सीता एक अशोक वृक्ष के नीचे दुबली पतली और अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी है और आंखों में आंसू भरे हुए हैं और निरंतर राम जी का जाप कर रही है, राम जी को याद कर रही है। और ऐसी अवस्था में देखकर हनुमान जी को लगा
मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन स्मरण किया उसी समय हनुमान जी ने स्मरण किया और उसी समय रावण आया और माता सीता को डराने धमकाने लगा। हनुमान जी पेड़ पे बैठ गए, ऊपर जाकर के धमकाने लगा, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी ऊपर पेड़ पर पत्तों में छिपे हुए सब देख रहे थे। रावण पर क्रोध आ रहा था, लेकिन सही समय का इंतजार हनुमान जी कर रहे थे। जब रावण चला गया, त्रिजटा नाम राक्षसी व अन्य राक्षसियों को डराकर शांत किया। रावण जब चला गया तो सीता माता डरी हुई थी। अन्य राक्षसियों ने उनको शांत करवाया। तब हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं अचानक माता के सामने प्रकट हो जाऊंगा तो माता सीता जी उन्हें रावण का ही कोई मायावी समझेगी, वो मुझे नहीं जान पाएगी और डर जाएगी। हनुमान जी की मधुर स्वर में पेड़ पे बैठे बैठे हनुमान जी ऊपर राम कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनाकर माता सीता का ध्यान ऊपर गया। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर भाव है कि माता सीता का ध्यान पेड़ की तरफ गया राम कथा सुनते ही। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर एक भजन है यहाँ पर। सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मुंदड़ी। सुनकर जाम्बवंत की बात। सीता माता की गोदी में हनुमान जी मुंदड़ी डालेंगे, जैसे ऊपर माता ने देखा कि राम कथा कौन सुना रहा है। हनुमान जी जाम्बवंत की बात सुनकर बजरंग जी देखिए कैसे सीता माता की मुंदड़ी लेकर के आए हैं। सारी कथा माता सीता को सुना रहे हैं। सुनकर जाम्बवंत की बात बजरंग मारी है छलांग। फिर दे ध्यान राम को राग। सागर कूद पड़ो हनुमान। शीस पर राखी मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत लायो मुंदड़ी। सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मुंदड़ी। जाम्बवंत की बात सुनकर बजरंग मारो एक छलांग। हृदय ध्यान राम को राग। सागर कूद पड़ो हनुमान। सागर कूद पड़ो हनुमान। और शीश पे मुंदड़ी विराज करके रख करके माता तक पहुंचा है। बजरंग फिर लंका जाई। खबर नहीं सीता की पाई। वहाँ बतलावे कोई नहीं भाई। बजरंग जाए खड़े पनी घट पर। बातें कर रही सुंदरी। बजरंग हनुमान जी महाराज लंका में फिर जा रहे हैं। सीता की खबर नहीं मिली, वहां बतला रहे हैं, कोई नहीं बतलाता आपस में। बजरंग जी एक पनघट के ऊपर जहां औरतें बातें कर रही थी, सुंदर सुंदर स्त्रियां, वहां गए और वहां सुन रहे हैं। बातें सुन सुन पतो लगायो। बजरंग दौड़ बाद में आयो। सीता जी को दर्शन पायो। सीता जुरे विरह के माई। बजरंग डालो मुंदड़ी। हनुमान जी जब लंका में आए तो चारों तरफ घूमे फिरे, जाने सबको, और पनघट पर कहीं बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। बाद में उनको तुलसी जी का पौधा नजर आया, तब विभीषण ने उनका पता बताया। सीता देखत ही पहचानी। या श्री रघुवर की सेनानी।
पानी, इसको कौन जानवर आनी, इस विद उतरो सागर पार जी। सीता माता ने, हनुमान जी ने वो मूंदड़ी सीता माता की गोदी में डाल दी। सीता देख रही है, पहचान रही है कि ये तो रघुवर की सेनानी है, इसको कौन लेके आया है, किसने ये सागर पार किया है। सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मूंदड़ी, तब बोलो बजरंग बाणी, माता क्यों चिंता तू आनी। माता जी को हनुमान जी बोल रहे हैं, माता क्यों चिंता कर रही हो आप। तब बोलो बजरंगियो बाणी, माता क्यों चिंता है आनी, रघुवर भेजी है सेनानी, मुझको भेजो है रघुवर ने, जाकर दे दो मूंदड़ी, सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मूंदड़ी। हे माँ, क्यों चिंता कर रही हो, रघुवर ने मुझे भेजा है और सेनानी है राम जी की। मैं तो ही जानत नाही, मैं तो नाही जानत वीरा, मेरी लागे काळजे तीरा, मन में किस विद आवे धीरा, या तो नहीं राक्षसी माया, छल कर लायो मूंदड़ी। माता को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ मेरा वीरा, मेरे कालजे में तीर लग रही है, मैं किस विध मन में ध्यान लाऊं, किस विध मन में धीरज रखूं। ये तो कोई नई राक्षसी की चाल है, ये तो कोई नई मायावी चाल है रावण की। हनुमान जी बार बार कह रहे हैं, मैं हूँ रामचंद्र का पायक, मेरे राम सदा सहायक, उस कुंड को नाम अति सुखदायक, मत करो सोच फिकर तू माता, या नहीं छल की मूंदड़ी। हनुमान जी माता जी को समझा रहे हैं, मेरे को रामचंद्र जी ने भेजा है माँ, मेरे राम सदा सहायक हैं, उनका नाम अति सुखदायक है, आप मन में सोच विचार मत करो, ये छल की मूंदड़ी नहीं है, ये कोई मायावी चाल नहीं है। सीता माता फिर बोल रही है, देख रहे हैं सारे वनचर की माता किससे बात कर रही है। वनचर देख सिया मुस्काई, मुख से बोली ऐसी बाणी, तेरी छोटी सी जिंदगानी, किस विद कूद गयो तू सागर, यहाँ पर लायो मूंदड़ी, सीता माता की गोदी में हनुमत डालो मूंदड़ी। कह रहे हैं, वनचर देख सब मुस्कुरा रहे हैं और मुख से ऐसी वाणी बोले कि तू छोटा सा लग रहा है, तू कैसे सागर कूद करके आया है, यहाँ पर ये मूंदड़ी कैसे आई है। माता छोटो सो मत जान, मैं हूँ बहुत बड़ो बलवानो, बल ही मोई दिन सिर भगवानो। माता से कह रहे हैं, मुझे छोटा सा मत जानो माँ, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, बल ने ही, इस बल ने ही ये बल देने वाले मेरे श्री रघुवर हैं। रघुपति कृपा मोही कीनी, तब मैं लायो मूंदड़ी। माता से कह रहे हैं, मेरे को छोटा सा मत समझो, मेरे को भगवान ने ये बल दिया है और उनकी कृपा से मैं ये मूंदड़ी आपके लिए निशानी लेकर के आया हूँ। सीता सुनकर ऐसी बातें अपने मन में धीरज लाई, इसको भेजो श्री रघुनाथा, सीता बैठी बाग कमाई, पल पल निरखे मूंदड़ी। सीता से उनकी बातें सुनकर धीरे धीरे मन में धीरज आ रहा है। मेरे को श्री रघुनाथ जी ने भेजा है माँ। सीता बेटी बेटी बाग के माई, अशोक वाटिका के माई, और पल पल उस मूंदड़ी को चारों तरफ से निरख रही है। लंका फिर के फिर वो कह रही है माँ, हनुमान जी से बातें कर रही है, सारे समाचार सुना रहे हैं हनुमान जी और बता रहे हैं कि मैं सारी लंका में फिरा हूँ, आज नगर में पूरे में मैंने पनघट पर सुना है, फिर मैंने तुलसी का पौधा देखा और विभीषण के घर में जाकर के
विभीषण से बात करके और आपका पता उन्होंने मुझे बताया है। कह रहा है माता को, लंका फिर के घुमाई, एक विभीषण को घर नाई। लंका में विभीषण का घर मिला जहां से आपका पता चला। और अब लंका में फिर हनुमान जी घूम रहे हैं और कर रहे हैं, लंका फिर के जलाई, एक विभीषण को घर बाकी सब घर आग लगाई। जग को काज कियो हनुमान, पूछ बुझाने लायो मुंदड़ी। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर भाव है कि सीता जी की नजर जब उस पेड़ पर गई, सीता जी की नजर बहुत सुंदर भगवान ने समझाया अच्छे से हनुमान जी ने कि माता ये मुंदड़ी यहाँ तक ऐसे पहुंची है। सीता जी की नजर उस पेड़ पर गई, हनुमान जी श्री राम नाम अंकित मुंदड़ी नीचे गिरा दी। अंगूठी पहचान कर सीता जी विस्मित हो गई। तब हनुमान जी वृक्ष के नीचे आए, उन्होंने प्रणाम किया माता जी को, सारा हाल बता दिया पेड़ पे बैठे बैठे, और फिर नीचे आए माता जी को प्रणाम किया। सीता जी विस्मित हो गई। तब हनुमान जी वृक्ष के नीचे आए, उन्होंने प्रणाम किया। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा वानर श्री राम का दूत हो सकता है। उन्हें लगा कि ये रावण का कोई छल है। तब हनुमान जी ने अपनी वास्तविकता सिद्ध करने के लिए दो कार्य किए माता के समक्ष। विराट रूप जब सीता जी ने वानरों की शक्ति पर संदेह किया तो उन्होंने हनुमान जी को अपना कनक मुद्राकार शरीरा स्वर्ण पर्वत के समान विशाल रूप दिखाया। राम गुणगान, उनकी विरह वेदना का ऐसा वर्णन किया कि पूर्ण विश्वास हो गया सीता जी को कि ये राम भक्त हनुमान ही है। सीता जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, करऊं बहुत रघुनायक छोम। अजर अमर गुण निधि सुत होऊं, बहुत करम रघुनायक छोम। पुत्र तुम अजर अमर और गुणों के भंडार बनो। हनुमान जी ने माता से चलने का आग्रह किया तो सीता जी ने कहा कि श्री राम स्वयं आकर रावण का संहार करें, तभी उनकी मर्यादा बनी रहेगी। सीता जी को सारा राम जी का हाल सुनाया, सारी बातें की। सीता जी को विश्वास हो गया कि ये राम भक्त हनुमान ही है। सीता जी बार बार मुंदड़ी को देख रही है, परख रही है, गले से लगा रही है, आंसू बहा रही है। हनुमान जी ने सीता जी से विदा लिया। विदा लेते समय हनुमान जी ने विदा ली, सीता जी ने अपनी पहचान दी। हनुमान जी बोले कि जैसे मैं मुंदड़ी लेके आया हूँ, वैसे मैं राम जी को जाकर क्या दूंगा, आप मुझे कोई ऐसी पहचान दे दो। तब सीता जी ने उनको चूड़ामणि का आभूषण दिया। इसके बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी। हनुमान जी को भूख लगी बहुत तेज। हनुमान जी माता से आज्ञा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी, क्या मैं यहाँ से ये फल खा सकता हूँ क्या? तो देखिए क्या सुंदर भाव है यहाँ पर। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा बालक और सारी लंका में हड़कंप मचा रहा है। देखिए, बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बाको रे। मात सिया यूं बेली रे, मात सिया यूं बोली रे, बेटा फल खा जे तू पाको रे। मात सिया कह रही है कि पके हुए फल खाना ताकि दिक्कत नहीं हो। मात सिया यूं बोली रे, बेटा फल खा जे तू पाको रे।
तिना माही कूदा हनुमत मार फदा को रे। हनुमत तिना माही कूदा हनुमत मार फदा को रे। वानर बाको रे। सब उनको मना कर रहे हैं कि यहाँ से फल नहीं खाना है, फल तोड़ना नहीं है अशोक वाटिका के। लेकिन हनुमान जी कहाँ मानने वाले। रूख उखाड़ पटक धरणी पर भोग लगायो फला को रे। रूख को, सारी अशोक वाटिका को इधर उधर कर दी उन्होंने, सारे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और फल खा रहे हैं मजे से। रखवाड़ा जब पकड़न लाग्या दियो जड़ा को रे। बानर बाको रे। सबको एक तरफ कर दिया और उखाड़ उखाड़ के फल खा रहे हैं। राक्षसिया अरडावे सारा काल आ गयो माँ को रे। मुंह पर मार पड़े जब मुक्केरी वाड़े बाको रे। बानर बाको रे। पूरी लंका में हड़कंप मचा दिया कि एक अशोक वाटिका में वानर घुस गया है और वो सारे फलों को तोड़ दिया है। हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े कट फोड़े जूपा कोरे। सबके हाथ पांव इधर कर रहा है उधर कर रहा है, हमारे से मान नहीं रहा है। ऐसा अशोक वाटिका में एक बानर घुस गया है। उजड़ पड़ी अशोक वाटिका जुमा रग सर ढाको रे। लुक छिप कर कई घर में घुस गया पड़ गयो फाको रे। बानर बाको रे। सब डर के मारे सारा बगीचा उथल पुथल कर दिया। लोग अपने अपने घरों में घुस गए कि ऐसा बानर अशोक वाटिका में घुस गया है। जाय पुकार करी रावण स्यू दिन खोटो असुरा को रे। कपी जाई एक घुसो बाग में जबर लड़ा को रे। बानर बाको रे। हनुमान जी ने सारी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। सारे फल उखाड़ उखाड़ करके इधर उधर पौधों को डाल दिया। रावण से जाकर सब शिकायत कर रहे हैं क्योंकि राक्षसों के बस में आने वाला बालक नहीं है वो। तो सारे लंका में हलचल मच गई और रावण के पास खबर पहुंच गई। भेजो अक्षय कुमार बिड़न ने हनुमत स्वामी झांक्यो रे। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और वो हनुमत जी झांक रहे हैं अक्षय कुमार की तरफ। एक लात पड़ी असुरन पर पी गयो ना कोरे। बानर बाकोरे। एक लात की मारी उस अक्षय कुमार पर और असुर जी जय सिया राम हो गया। धन्य धन्य रे बोल रहे हैं सारे लंका में, अरे ये बालक क्या है। धन्य धन्य रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल ये ठाकुर रे। तू जग कल्याण ये राम भक्तों का रे। कह रहे हैं धन धन इस असुर को, धन धन इस बालक को, इसमें अतुलित बल है और ये पूरे जग का कल्याण करने वाला लगता है मुझे। सारी लंका में हलचल मच गया। बानर बाकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे। बानर बाकोरे। हनुमान जी फड़का रहे हैं उठा उठा करके, किसी की सुन नहीं रहे हैं। अक्षय कुमार को पहुंचा दिया अपने धाम में एक लात मार करके। देखिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इसके बाद हनुमान जी को बहुत तेज भूख लगी थी जो उन्होंने खाया। अशोक वाटिका के फल खाने और रावण की शक्ति को परखने के लिए उन्होंने ये अद्भुत लीला रची थी जिसे लंका कांड की भूमिका माना जाता है। हनुमान जी ने केवल फल ही नहीं खाए बल्कि रावण को चुनौती दी थी कि देखते हैं मैं आज यहाँ अशोक वाटिका में कर रहा हूँ तो कैसे रावण तक शिकायत पहुंचती है और कैसे मेरी आगे कौन आता है, क्या होता है। तो रावण हनुमान जी ने ये बहुत बड़ी लीला रची थी, चुनौती दी, विशाल वृक्षों को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी ने फल नहीं खाए बल्कि रावण को चुनौती दी थी।
सारे वृक्षों को तहस नहस उखाड़ना शुरू कर दिया। जब वाटिका में राक्षसों ने रोकना चाहा तो हनुमान जी ने सबका संहार कर दिया। जब रावण को सूचना मिली कि एक वन मानुष ने वाटिका उजाड़ दी है तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ देखो एक विशाल सेना के साथ अक्षय कुमार अशोक वाटिका में आए। वहां पर हनुमान जी पर उन्होंने खूब बाण चलाए। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए एक विशाल वृक्ष से अक्षय कुमार के रथ को चकनाचूर कर दिया और उनका वध कर दिया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण शोक व क्रोध में भर उठा। अक्षय कुमार की मृत्यु के बाद रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को भेजा। मेघनाथ इंद्रजीत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब मेघनाथ ने देखा कि कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा है तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। लेकिन हनुमान जी चाहते तो काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान किया और स्वयं उसमें बंध गए। उन्हें बंदी बनाकर रावण के पास ले गए। सभा में बंदी बनाकर रावण के पास ले गए। रावण ने अहंकार में भरकर उनका परिचय दिया और पूछा। रावण ने अहंकार में भरकर उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने निर्भीकता से कहा, मैं उस रघुवर का दूत हूँ जिन्होंने खरदूषण का वध किया है और बाली को मारा है। तुम अभी भी सुधर जाओ। हनुमान जी ने बहुत समझाया रावण को कि तुम अभी भी सुधर जाओ, माता सीता को लौटा दो और श्री राम की शरण में आ जाओ। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। तब विभीषण ने हस्तक्षेप किया कि दूत का वध करना शास्त्र के विरुद्ध है। रावण ने वध के स्थान पर पूंछ से आग लगाने का दंड दे दिया। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर तेल डाला और आग लगा दी। आग लगाते ही हनुमान जी ने अपना शरीर अत्यंत लघु कर लिया और बंधनों से मुक्त होकर एक महल से दूसरे महल में कूदने लगे। उन्होंने सोने की लंका को धू करके जला दिया। एक घर से दूसरे घर कूदे, सारी लंका को तहस नहस कर दिया। बस पूरी लंका जलाकर राख हो गई। एक केवल विभीषण का घर व अशोक वाटिका का वृक्ष सुरक्षित रहा जहां सीता माता बैठी थी। कहते हैं, लगी थी आग लंका में, बची थी कुटिया विभीषण की। सारी लंका जली लेकिन विभीषण की कुटिया बच गई, क्योंकि विभीषण राम जी का ध्यान करता था, राम जी का जाप करता था, तुलसी का वृक्ष की पूजा करता था। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। लगी थी आग लंका में, बची कुटिया विभीषण की। लिखा था नाम कुटिया पर, हरे रामा हरे रामा। सभा में बोला निर्भय से, धर्म के पथ को अपनाओ। रावण से विभीषण बोला, धर्म के पथ को अपनाओ, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण की कुटिया बची और अशोक वाटिका का एक वृक्ष बचा और सारी लंका को धू करके उन्होंने जला दी। लंका जलने के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और एक खाली विभीषण की कुटिया बची और सारी लंका को धू करके जला दिया।
देखिए, हनुमान जी का नाम था विभीषण की कुटिया पर, इसीलिए वो बच गई कुटिया। हनुमान जी कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं लंका में भी कि बहुत सुंदर भाव के साथ कि जो राम जी का नाम लेता है, जो राम जी का नाम लेगा वो तर जाएगा। लंका जलाने के बाद समुद्र में अपनी पूंछ को आग बुझाई, वापस समुद्र लांघकर अंगद, जामवंत और अन्य वानरों के पास समुद्र को लांघकर समुद्र को लांघकर हनुमान जी वानरों के पास पहुंच गए। जब श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता माता की उस सारी खबर बताई कि मैंने सारी लंका को तहस नहस कर दिया है। कहते हैं, लंका फिर के जलाई, एक विभीषण को गरनाई, बाकी सब घर आग लगाई, जग को काज कियो हनुमान, पूछ बुझावे मुंदड़ी। मैंने माता को मुंदड़ी दी है और सारी लंका में आग लगा दी है। एक अशोक वाटिका का वृक्ष बचा है और विभीषण का घर महल बचा है। हनुमत गाए रघुवर पासा, उनको खबर देई है खासा, मेट्यो सीता को सब त्रासा, तो समनाहि बलवाना, सराया रघुवर मां की। हनुमान जी को सब कह रहे हैं कि हनुमान जी बता रहे हैं, सारी खबर दे रहे हैं कि मैंने सारे त्रास सीता माता को दुख मेटा है, मुंदड़ी दे दी है, सारी खबर सुना दी है। रघुवर ने सराया, जो कोई ध्यान राम को ल्यावे, मुख से गुण रघुवर का गावे, उनका जन्म मरण छुट जावे, रघुवर जाए रघुवर आए, पाप दे सब खो, जो कोई गावे मुंदड़ी। हनुमान जी अपने मन में सोच रहे हैं, जो कोई ठाकुर जी का ध्यान लगाए, राम जी का ध्यान करे, उसका जन्म मरण सब छुप जाए और सारे रघुवर पाप धो देते हैं। ऐसी है सीता जी की ये मुंदड़ी, ऐसी सीता जी की ये मुंदड़ी थी। लंका जलाने के बाद वानरों के बीच आ जाते हैं और सारी खबर उनको देते हैं, वानरों को, राम जी को। उन्होंने माता सीता की दी चूड़ामणि सौंपी। माता सीता की दशा सुनकर श्री राम जी के आंखों में आंसू आ गए, राम जी के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी को सब बोल रहे हैं। देखिए क्या सुंदर भाव है यहाँ पर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है, जो कोई नहीं कर पाया है वो तुमने कर दिखलाया है। हनुमान जी को सब कह रहे हैं, हनुमान तुम्हारे सीने में तो साक्षात राम निवास करते हैं, राम सीता। जो कोई भी नहीं कर सकता था वो कार्य आज तुमने करके दिखा दिया है। जिसे ढूंढते तीनों लोकों में वो दिल में तुम्हारे बैठा है, तेरी नस नस में वो रहता है, दुनिया का मालिक बैठा है। हनुमान जो तीनों लोकों के हैं, राम वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, तेरी नस नस में रहते हैं, दुनिया का मालिक तेरे हृदय में बैठा है।
सारे वानर सेना सब हनुमान जी के लिए यही बोल रहे हैं, प्रभु राम नाम का अमृत है, जो रोम रोम में रहता है, रीझे तुम पर रघुराई है, दुनिया का मालिक रहता है। जो राम नाम का अमृत है, जो रोम रोम में तुम्हारे रहता है, और तुम पे रघुराई रीझे हैं और हृदय में बैठे हैं। जहाँ राम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमत दर्शन होता है। जिस घर में मूरत राम की हो, वहाँ पहरा रहता हनुमत का। जहाँ राम का कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी साक्षात हमारे पास रहते हैं, चाहे वो किसी रूप में रहते हैं, और हमारे को आशीर्वाद देते हैं। राम की मूरत है और सीता राम जी की मूरत जहाँ घर में है, वहाँ हनुमान जी का पहरा हमेशा रहता है। जो कुछ हम कहते हैं तुमसे, राम वहीं पर सुनते हैं। हनुमान जी से हम जो भी कुछ कहते हैं, मांगते हैं, राम जी अपने आप हनुमान जी के माध्यम से सुन लेते हैं। ये जोड़ी भक्त भगवान की है, सारे जग में डंका बजता है। ये जोड़ी भक्त और भगवान की है, राम जी और हनुमान की, और इसका सारे जगत में डंका है कि राम और हनुमान की जोड़ी है। तभी तो सब कहते हैं, हनुमान तुम्हारे सीने में दुनिया का मालिक रहता है। जो कोई नहीं कर पाता है, वो तुम ही कर दिखलाते हो। बहुत सुंदर भाव ठाकुर जी का। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी को सब बोल रहे हैं, हनुमान जी जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता है। आपके हृदय में दुनिया का मालिक बैठा है। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। श्री राम जी हृदय से लगाते हैं, चूड़ामणि प्रभु को दे देते हैं। जब हनुमान जी चूड़ामणि दी तो वो आपके हृदय से ऐसे लगा रहे हैं राम जी, जैसे खुद जानकी जी से मिल रहे हो। सीता माता का सारा समाचार राम जी ने बहुत प्रेम से बैठकर प्रभु को बताया, सुनाया। माता जी ने कहा कि 1 महीने में यदि नहीं आए, हनुमान राम जी को बोलना, मेरे स्वामी को बोलना कि यदि 1 महीने में नहीं आए तो मैं अब जीवित नहीं मिलूंगी। इतनी सीता माता अंदर से व्याकुल है। राम जी को सुनकर के राम जी की आंखों में आंसू भर आए। कहूं ताति के भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वयं प्राण की। हे प्रभु, माता आपके नाम का दिन रात पहरा देती है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, आपका ध्यान ही उनका दरवाजा है। नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रखती है, ये उनका ताला है। फिर प्राण किस रास्ते से निकलेंगे, यानी वे पूरी तरह से आपकी भक्ति में सुरक्षित है। राम जी को हनुमान जी ने यही कहा। राम जी को यही बोल रहे हैं कि माता आपके ध्यान में हमेशा रहती है, लेकिन विरह की अग्नि बहुत तेज है। हनुमान सारी बात बताते हैं, प्रभु के हृदय छलक जाता है, आंखों में आंसू भरे हुए। हनुमान जी की ढाढ़स बंधाते हुए हनुमान जी राम जी का ढाढ़स बंधा रहे हैं। हे प्रभु, आप धैर्य रखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम जल्दी माता तक पहुंचेंगे और माता को सुरक्षित लेके आएंगे।
और रावण के विनाश की बात कर रहे हैं आपस में कि कैसे रावण का विनाश हो। इधर हनुमान जी सीता से मिलकर आए, समुद्र पार किया तो सब हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। उधर लंका में भी हलचल हो रही है। मंदोदरी लंकावासी सब रावण से कह रहे हैं, सब रावण से कह रहे हैं, और देखिए किस भाव से सब बोल रहे हैं। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सब बोल रहे हैं, इधर उधर सब जगह हलचल मच गई है। सीता जी को रावण लेकर के आया। मंदोदरी समझा रही है कि क्या कर रहे हो, एक छोटे से बालक ने सारी लंका तहस नहस कर दी है और आगे क्या होने वाला है। तो हनुमान जी जाकर लंका में राम जी का डंका बजवा करके आए। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। मंदोदरी कह रही है रावण को, कहत मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुबद कमाई रे। कहत मंदोदरी सुन पिया रावण, ये क्या कुबद कमाई रे। मंदोदरी कह रही है कि हे पिया, हे प्रिय, आपने ये क्या कर दिया। तीन लोक की सीता मैया क्यों हर करके लाया रे। तीन लोक की सीता माता आप क्यों ले आए। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। मेघनाथ सा पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई, लंका जैसा कोटि हमारे, सात समुंदर खाई। कह रहे हैं मेघनाथ से पुत्र हमारे, कुंभकर्ण सा भाई, लंका जैसा राज्य हमारा, सात समुंदर खाई। क्यों आपने ये कुबद कमाई। सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। 1,00,000 सब पूत हमारे, नाती दाती घर बराए, क्यों लंका विध्वंस कराई, क्यों लंका विध्वंस। कह रहे हैं कि आपने ये क्यों किया, क्यों लंका विध्वंस कराई। हमारे इतना परिवार है, इतने नाती पोते, इतनी प्रजा, और क्यों ये काम आपने किया, क्यों लंका का विध्वंस करवाया नाथ। देखिए विधाता के हाथ है सब। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सिया राम जी की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आगे देखिए क्या होता है। देखी चूड़ामणि हरि से रघुनाथा, लगे रोदन करुणा बरसाता। इधर चूड़ामणि को देखकर रघुनाथ जी की आंखें भर आई है। हनुमान जैसे आभूषण
नहीं सीता के प्राणों का संदेश है। हनुमान जी को बोल रहे हैं, हनुमान ये आभूषण नहीं है, ये सीता जी के प्राणों का संदेश है। सारी बात सुनी प्रेम से। माता ने कहा प्रभु आएंगे, यही मेरा जीवन है। हनुमान जी फिर माता को बोल रहे हैं, हनुमान राम जी को बोल रहे हैं कि माता ने कहा कि प्रभु आएंगे यहाँ, वो ही मेरा जीवन है। प्रभु कहते हैं अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, लंका पर चढ़ाई शुरू की जाए। राम जी सुग्रीव, जामवंत, अंगद आदि को बुलाते हैं। सभी वानरों में उत्साह होता है, उत्साह भर जाता है। सभी को बुलाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं कि कैसे लंका पर चढ़ाई शुरू करी जाए। युद्ध की योजना बनती है कि समुद्र पार करना है। यहीं से सेतु निर्माण प्रसंग शुरू हो जाता है। प्रभु ठान लेते हैं कि हनुमान ये चूड़ामणि नहीं है, सीता के प्राणों की पुकार है। राम के हाथ में आभूषण नहीं है, वियोग की ज्वाला है। अब लंका नहीं बचेगी, राम ने ये सोच लिया। राम नाम की भक्ति से सागर भी झुक जाए, हनुमान के बल से हर मुश्किल मिट जाए। राम नाम की भक्ति से सागर भी झुक जाए, हनुमान की भक्ति से हर मुश्किल टल जाए। देखिए, प्रभु नाम हो वहां कुछ भी असंभव नहीं होता है, असंभव भी संभव बन जाता है। हनुमान जी अकेले गए थे, पर उनके साथ श्री राम जी का विश्वास था। इसी विश्वास पर उन्होंने लंका को हिला दिया। माता सीता की पीड़ा सुनकर राम जी का करुणा हृदय वीर बन गया। चूड़ामणि हाथ में आते ही ठान लिए कि अब अन्याय का अंत है। हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि भक्ति हो तो बल बनता है, निष्ठा हो तो मार्ग बनता है, और जब राम साथ हो तो समुद्र भी रास्ता अपने आप दे देता है। हम भी अपने जीवन में हनुमान बने और भय नहीं, विश्वास रखें, राम बने, मर्यादा, करुणा और साहस को अपनाएं। देखिए, जीवन में घोर अंधकार था अशोक वाटिका। ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां हो तो राम का नाम आश्रय ही जीवन की रक्षा कर सकता है। लेकिन उसमें दृढ़ विश्वास जरूरी है। चूड़ामणि केवल एक आभूषण नहीं है, वह तो सीता माता का सतीत्व और विश्वास का प्रतीक है। इसे हनुमान जी को सौंपने का मतलब यही है। हनुमान जी को सौंपने का मतलब ये है कि माता ने अपना सर्वस्व प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। भाव ये है कि भक्त को अपने अहंकार का विसर्जन कर अपनी श्रद्धा की चूड़ामणि भगवान को सौंप देनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है हम सबके लिए। कहते हैं, दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये अधर्म के विनाश और भक्ति के प्रताप के विजय का घोष का क्षण है। लंका दहन केवल एक नगर का जलना नहीं है, रावण के अहंकार और मद की लंका का जलना है। सोने की लंका जो वैभव से भरी थी, उसे वरदान प्राप्त था, लेकिन हनुमान जी जो शिव के अवतार, राम जी के दूत हैं, उन्होंने राख कर दिया। जीवन में हम कुछ भी हासिल करते हैं तो वे प्रभु की देन है।
वास्तविक भूमि होती है, प्रभु की देन ये वास्तविक भूमि होती है। हमारे मन में यही भाव हो कि हे पवन पुत्र, जैसे आपने लंका के विकारों को जलाया है, वैसे ही हमारे भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को अपनी भक्ति की अग्नि से भस्म कर देना। हे राम, संकट की घड़ी में जैसे हनुमान सीता माता के लिए आशा की किरण बने, वैसे ही आज हमारे जीवन में सहारा बने। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत सुंदर यहाँ पर भाव है कि राम कथा केवल युद्ध की कथा नहीं है। राम कथा केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच विवेक की कथा है। जब रावण का अहंकार है, वही विभीषण विवेक है, और जहां विवेक जाता है वही श्री राम स्वयं चलकर आते हैं। यहाँ विभीषण रावण का छोटा भाई राक्षस कुल में जन्म लेकर भी उसका स्वभाव देवताओं जैसा था। वह सदा राम नाम जपता, धर्म का पालन करता था। विभीषण धर्म का पालन करता था और अन्याय का विरोध करता था। विभीषण जब रावण सीता माता को लंका ले आए, तब विभीषण ने सभा में कहा, पर नारी रघुनाथ समाना, धर्म विरोध कबहु नहीं जाना। धर्म विभूत मतलब पर नारी भगवान के समान है, धर्म के विरुद्ध कभी नहीं जाना है। रावण को समझा रहा है, धर्म विरुद्ध कभी नहीं आना। अर्थात हे भाई, ये पराई स्त्री को रखना अधर्म है। सीता माता को श्री राम को लौटा दो, तभी कल्याण होगा। लेकिन रावण अहंकार में बोला, जो राम का गुण गाए वह मेरा शत्रु है। रावण ने विभीषण का अपमान किया और लंका से निकाल दिया। रावण ने विभीषण को दुत्कारा, लात मारकर बोला, जो राम का गुण गाए वो यहाँ नहीं रहेगा। तब विभीषण बोले, जहां राम वहां लंका नहीं, जहां राम है वही मेरी दुनिया है। विभीषण ने ये बोला और वह लंका छोड़कर राम की शरण में चले गए। कभी भगवान जाने के लिए अपना अहम रिश्ता भी हमें तोड़ना पड़ता है। भगवान से मिलने के लिए अपने सबों को भी छोड़ना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। विभीषण डरा नहीं, उसने कहा, राम विमुख मैं ना रहूं, सुख लव लेस न तिन कहूं। अर्थात राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। विभीषण 4 मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से श्री राम की शरण में समुद्र तट की ओर आते हैं। अब श्रोतागण समझेंगे कि ये 4 मंत्री कौन थे। अनल पनस संपाति प्रभाती, तुलसीदास जी लिखते हैं, सचिव 4 संग ले आए, अनल पनस संपाति प्रभुआति सुहाए। अर्थात विभीषण ने अपने विवेक, नीति, साहस पनस बना नीति, संपाति बना विश्वास, प्रभाती बना सेवा, अनल बना साहस। अपने अंदर ये 4 साथ हो तभी राम की शरण मिलती है। हम सबके अंदर ये 4 मंत्री साथ रहेंगे तभी प्रभु की शरण मिलती है। नीति, विश्वास, सेवा और साहस, ये हमारे अंदर गुण हो तभी भगवान हमसे मिलेंगे। सबके सहयोग से समुद्र तट पर विभीषण पहुंचे। वानर सेना घबराई। सुग्रीव बोले, भरोसा मत करो। श्री राम मुस्काए और बोले, एक बार जो मुझे कह देता है कि मैं आपका हूं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता हूं। राम जी ने विभीषण को गले लगाया, ये समझाया, राम कथा का हृदय शरणागत वत्सलता है। श्री राम जी ने उसी क्षण विभीषण को लंका का राज्य मन में मान लिया कि विभीषण
तुम्हें लंका का राजा बनना है। राम कथा सिखाती है भगवान जाति नहीं देखते, जाति नहीं नीति देखते हैं। जो विवेक को अपनाता है वही राम को पाता है। लंका में जन्मा राक्षस ही सही, पर मन में राम बसाया और रावण को छोड़ा। अपना जीवन उन्होंने सफल बना लिया, अपना जीवन सफल बना लिया। विभीषण का लंका छोड़ना पलायन नहीं था, वह अधर्म से धर्म की यात्रा थी। और राम कथा में यही यात्रा हमें भी सबको करनी है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। विभीषण ने रावण का महल छोड़ा, राम का हृदय पाया, राक्षस कुल छोड़ा, भगवत्ता का राज्य पाया। जब विभीषण जी त्राहिमाम कहते हुए प्रभु की चरणों में गिरते हैं, तो वह केवल एक व्यक्ति का शरण में नहीं आना, एक व्यक्ति का शरण में आना नहीं है, बल्कि एक शुद्ध पवित्रता का परमात्मा से मिलन है। भाव ये है कि भगवान कुल जाति या धर्म कभी नहीं देखते हैं, वह तो भाव देखते हैं। सच्चे मन से प्रभु की शरण में जाए तो प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु हमें स्वीकार कर लेते हैं। विभीषण जब लंका में थे वे भयभीत थे, अशांत थे। जैसे ही उन्होंने राम जी की शरण ली, चरणों का स्पर्श किया, उन्हें परम शांति का आभास हुआ, उन्हें अपने मन में एक विश्राम मिला। कथा का विराम आज इस भाव से है कि संसार की लंका में सुख नहीं है, सुख केवल राम के चरणों में है। जो प्रभु को अपना सर्वस्व सौंप देता है, प्रभु उसको बिना मांगे ही सब प्रदान कर देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान को निर्मल मन अति प्रिय है, भगवान को निर्मल मन अति प्रिय है। देखिए यहाँ हनुमान जी के लिए सब कहते हैं कि हनुमान जैसा भगत होना बहुत मुश्किल है। क्या सुंदर भाव से सब हनुमान जी के लिए बोलते हैं। दुनिया में देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना है, इनकी भक्ति का क्या कहना है। दुनिया में देव बहुत है, बजरंग बली सा कोई नहीं, इनकी भक्ति शक्ति का क्या कहना है। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनके सीने में सिया राम की जोड़ी, इनके सीने में सिया राम की जोड़ी है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाय जमाना क्या कहना। दुनिया में देवी हजारों, इस सिया राम की जोड़ी रहती है, ये राम जी के दीवाने हैं, इनका क्या कहना। बोलिए बजरंग बली की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखिए आज कथा का विश्राम हम यही लेंगे और आरती करेंगे। पहले भगवान से जो कोई त्रुटि हो गई है क्षमा मांग लेते हैं।
कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आदि में पुनियात, तुलसी संगत साधु की, हरहु कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आए हूँ, कथा सुनहु मन लाय, अपने अपने धाम को विदा होए हर साल। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आय करहु तुम वास। कहूँ दंडवत प्रभु सुनो, करहु दंडवत प्रभु सुनो, तुम ही करो कर जोर, बार बार रघुनाथ कही, सुरति करायो मोरी। बार बार बर मांगहूँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम, नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भये सब काज। हरि शरण गुरु शरण, शरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु आपकी, शरण शरण अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न यार, कथा विसर्जन करत हूँ, होई शीश नवार। साधु संत की बंदगी, ब्राह्मण को परिणाम, श्रोता गण कर जोर करे, करे सबको सीताराम सीताराम। जय 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी साधु संतों को प्रणाम करते हुए और अब आरती के अंदर प्रवेश करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, कैरति कलित ललित सियापी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराणी अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन गण संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबई की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काक भूसुंड गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की, सुबह सिंगार मोर
की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोले रामचंद्र भगवान की जय। एक हनुमान जी की आरती भी करेंगे। आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवरी कापे, रोगी दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जार सिया सुदिलाए, लंका सोकोट समुद्र सिधाई, जाति पवन सुत पारण लाई, लंका जारे असुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोर चमकारे, आई रावण की भुजा उकारे, बाएं भुजाए असुर दल मारे, दाहिनी भुजा सब संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थान कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। खुद साचे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, बोल सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। बोले राजा रामचंद्र की जय। कल फिर इसी समय मिलेंगे और सप्तम दिवस में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, धन्यवाद।